नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा जी हैं, उनके प्रधान महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट हैं। सर, केशव सिंह चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पीके से 200 करोड़ रुपए लिए। देखिए, केशव सिंह जैसे नेता जिसका चाल चरित्र नीति नियत सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि ये लोग सत्ताजीवी लोग हैं, बयानजीवी लोग हैं, बयान बहादुर हैं। राजनीति में ये किसी के अपने सगे नहीं हो सकते। आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 खत्म होते ही केशव सिंह जैसे कई स्वार्थी लोग, एक पूरी कायनात कह लें तो लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर जदयू का दामन थामने का काम किए थे। और वो इसलिए कि ये सत्ता के बाहर रहने वाले लोग नहीं हैं, ये सत्ता के दलाल हैं, घटिया राजनीति के पर्याय हैं और बयान बहादुर हैं। ये अपने घटिया बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। ये स्वार्थी तत्व हैं, ये स्वार्थ की राजनीति करना जानते हैं और राजनीति में जहां इनका स्वार्थ सिद्ध होता है, सिर्फ उन्हीं सत्ता नशीनों के साथ ये रहना पसंद करते हैं। इसी को लेकर जैसे ही पार्टी बिहार विधानसभा 2020 में जब हम एनडीए से बाहर हो गए और इन्हें मालूम हो गया कि अब सत्ता से हम बाहर बेदखल हो गए हैं, तो अब हमारा यहाँ पे राजनीतिक वो स्वार्थ पूर्ति नहीं हो सकेगी, तो इन्होंने तुरंत लोजपा का दामन छोड़कर और जदयू का दामन थामने की सोच ली। और पूरी कायनात एक अच्छी खासी इनके साथ स्वार्थी तत्वों की जमात है, जो कहीं भी किसी के साथ सत्ता के लिए समझौता करने के लिए आतुर रहते हैं। तो उसी केशव सिंह की आप बात कर रही हैं, जिसे ना कोई राजनीति से मतलब है, ना कोई नीति से मतलब है, ना कोई इनका नियत से मतलब है। तो केशव सिंह जैसे लोग तो बयान बहादुर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चिराग पासवान जी एक जलता हुआ चिराग हैं। आने वाला बिहार जो है पूरा रोशन होगा इस चिराग से। और देखिएगा अब जो बयार बह रही है, जिस तरह से सत्ता के नशे में मुख्यमंत्री जी चूर हैं और लगातार अपने अहंकारी स्वभाव को लेकर तमाम गंदगी मचाए हुए हैं। आज देख रही होंगी पुलिस प्रशासन अफसर सब बिल्कुल बेलगाम हो गया है। तो मैं समझता हूं कि जो बदलाव की बयार बह रही है बिहार में, अब तो सिर्फ एक ही चिराग जलेगा, वो है चिराग पासवान। सर, आप कह रहे हैं कि केशव सिंह का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ इसलिए वो पार्टी छोड़ के भाग गए, और केशव सिंह चिराग पासवान पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो भी रवैया था पार्टी के लोगों के साथ, उनसे वो तंग आकर पार्टी छोड़ के चले गए। आप ये बताइए कि चिराग जी ने कोई पार्टी नहीं ना छोड़ा, केशव सिंह जैसे लोग छोड़ते हैं पार्टी। और तब ये बात और भी मौजू हो जाता है कि जैसे ही जदयू में पारस बाबू की एंट्री होती है, वैसे ही फिर पारस बाबू के साथ हो जाते हैं। तो क्यों ना माना जाए कि ये जदयू के एजेंट हैं। तो मैं समझता हूं कि चिराग जी जब 2020 में हमारी जो विधानसभा के परिणाम आए, काफी लोगों में खलबली मच गई और खलबली का नतीजा हुआ कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से हम लोगों ने मुख्यमंत्री से सीधी लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको 36 सीटों पर बेदखल कर दिए विधानसभा के चुनाव में। तो मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोजेक्शन किया इस पार्टी को तोड़ने का। 2005 में भी आपको ध्यान होगा कि जब हमारे काबिल विधायक 29 विधायकों को तोड़ने का मुख्यमंत्री जी ने काम किया था, जब उनकी सरकार नहीं बन रही थी। और जब चिराग जी ने जदयू के सामने सामने एक चुनौती दी, उनके 36 विधायकों को बेदखल कर दिया सत्ता से, तब फिर मुख्यमंत्री जी ने वार पलटवार के तहत
पार्टी को तोड़ने का काम किया, घर को फोड़ने का काम किया, परिवार को परिवार से दूर करने का काम किया है। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं काबिल विधायक और केशव सिंह कह रहे हैं कि चिराग पासवान की कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं, चिराग पासवान की तो हैसियत है कि जिस पर हाथ रखते हैं वो विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है। तो आप देखिए, चिराग पासवान के समकक्ष, चिराग पासवान के जो सामने खड़ा है सिर्फ, वो आज मंत्री बना हुआ है। सर, आगे कुछ ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है क्या कि चिराग पासवान और जो चाचा भतीजे में जो लड़ाई चल रही है, ये आपसी मतभेद खत्म हो और ये पार्टी फिर से एकजुट हो जाए और रामविलास की पार्टी रहे? देखिए, परिवार कभी भी जुड़ सकता है, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक नीतिगत मेल जोल नहीं होगा, नीतिगत समझौते नहीं होंगे, नियत सही नहीं होगा, नीति सही नहीं होगा, तब तक तो यह संभव नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों से समझौता चिराग पासवान नहीं करते हैं कभी। चिराग पासवान अपने पूरे परिवार को बेहतर तौर पे आदर भाव देते हैं, सम्मान देते हैं। आज तक अपने चाचा के विरुद्ध उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही जो अमर्यादित हो, अशोभनीय हो। वो पूरे परिवार का निरंतरता में सम्मान करते हैं। और वैसे चिराग पासवान जी पर कोई इल्जाम लगा दे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता उसका विरोध में खड़ा रहेगा और विरोध करने के लिए तैयार रहेगा और चुन चुन के एक एक शब्दों का जवाब दिया जाएगा। सर, अगर आने वाले समय में चिराग पासवान को अपने चाचा के सामने सर झुकाना पड़े तो क्या वह सर झुकाएंगे? नहीं नहीं, परिवार के सामने झुकने में कोई तकलीफ सर, नहीं। राजनीतिक नहीं, चिराग पासवान जी राजनीतिक समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। नीति और सिद्धांतों से वे कतई समझौता नहीं करते हैं। हाँ, उनके नीति और अगर सिद्धांत चिराग पासवान से मेलजोल खाती हो या सैद्धांतिक तौर पर कोई ऐसा लगता हो, तो निश्चित तौर पे कोई भी परिवार है, लेकिन तब तक नहीं जब तक सत्ता के गोद में मलाई खाने के लिए परिवार को तोड़ने का जब तक काम चलता रहेगा, तब तक चिराग पासवान जी कोई समझौता किसी के साथ नहीं करने जा रहे हैं। और ऐसे चापलूस बयान बहादुरों को मेरी चेतावनी है कि आइंदा चिराग पासवान पर ऐसे शब्दों का प्रहार करना बंद करें, नहीं तो जवाब हमें भी ईंट का पत्थरों से देने आता है। सर, खबरें ये भी आती हैं कि चिराग पासवान ने इसलिए पार्टी में बंटवारा किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पशुपति पारस जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के। देखिए, चिराग पासवान जी ने तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अगर चाचा जी एक बार मुझसे कह दिए होते तो मैं स्वयं उनको मंत्री परिषद में भेजता, मंत्री परिषद के लिए उनको रिकमेंड करता। तो चिराग पासवान जी तो अपने नीति और नियत के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं और नीति नियत उनकी बिल्कुल ही साफ है, स्पष्ट है, पूरी तरह से। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाचा है, ये परिवार की बात थी, परिवार में ही अगर ये बात होती तो शायद मैं ही उनको मंत्री परिषद या जो भी पद वो कहते दे देते। तो इसमें तोड़ने का काम कौन किया? तोड़ने का काम तो उनके चाचा जी ने किया है। तो ये तो सवाल चाचा जी पर आता है ना। स्वार्थ की राजनीति के लिए जिस भाई को उन्होंने राम की संज्ञा से नवाजा है, आराध्य माना है, भगवान कहते हैं, उस भगवान से एक मंत्री परिषद के लिए समझौता कर लेना, धोखा दे देना उस राम के पुत्र से, तो आप समझ सकती हैं कि स्वार्थ की राजनीति में कितने लोग आगे जा सकते हैं, कहां तक इसकी कोई सीमा नहीं है। कि अभी विधान परिषद की जो टिकट मिली है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, आखिर क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि टिकट किसी कार्यकर्ता से बाहर के लोगों को देने की मजबूरी आन पड़ी? एक मौजूद सवाल है। इतने क्या कार्यकर्ता नहीं है? क्या उनके नेता नहीं है? जबकि पूरी कायनात में कई लोगों का नाम भी प्रेस में आप लोगों के माध्यम से जानकारी जो मिली थी कि कई लोग लड़ने वाले हैं, लड़ने वालों के नामों का भी ऐलान लगभग आप लोगों ने सूत्रों के हवाले से कर दिया था। तो आखिर क्या कारण है कि अंतिम घड़ी में पार्टी के बाहर के लोगों को पार्टी में ले आकर और खड़ा करना, लगता है कि कुछ दाल में काला है।
सर लेकिन पशुपति पारस के पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि पशुपति पारस जी हैं जो हैं वो सम्मान देते हैं लोगों को, तो लोग उनकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। नहीं तो पार्टी के लोगों को सम्मान ना देकर पार्टी के बाहर के लोगों को सम्मान देना, ये कहाँ का सम्मान है? सर वो पार्टी के जब उनके एक पार्टी दिन पहले किसी को पार्टी में ज्वाइन कराना और विधान परिषद की टिकट दे देना, अपर्णा जी ये कहीं से बात पच रही है? कहीं ना कहीं कोई तो डील हुआ होगा, फिर किस तरह की डील हुई होगी? मॉनेटरी डील हुआ होगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कहीं। आखिर विधान परिषद की टिकट एक मिली है आपको, और वो आप किसी कार्यकर्ता को और अपने नेता को ना देकर आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। परिवार को भी देते तो मैं समझता। तो एक दिन के आए हुए लोगों का सम्मान कर रहे हैं, पुराने लोगों की हिफाजत नहीं करने हैं। अब तो नेताओं को निर्णय लेना है। उनके साथ जो खड़े हैं नेता, उन्हीं में खलबली मची हुई है इस टिकट को लेकर, इस विधान परिषद के चुनाव को लेकर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट, और सुना आपने, इन्होंने केशव सिंह के आरोपों का बेबाकी से उनकी सफाई दी है और इन्होंने चाचा जी को दल बदलू बताया है और ये भी कहा है कि वो अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।